जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एमपी में मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। अच्छा, कई लोग ये पूछेंगे क्या ये जो वैकेंसी आई है क्या वो ईएसबी की साइड पर है? बिल्कुल, आप लोगों को ईएसबी की साइड पर भी मिल जाएगी। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वैकेंसी आई है। जैसे कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और उस वीडियो में अपन लोगों ने डिस्कस करा था कि देखो ये भर्ती जो है ना उसका एग्जाम सितंबर में होगा। तो कल उन लोगों ने जो कैलेंडर है उसको अपडेट करने की बात कही थी और उन्होंने एक कैलेंडर निकाल दिया था, पर वो कैलेंडर ऑफिशियल नहीं डाला था उन्होंने, पर उस कैलेंडर को ईएसबी ने अखबार में छपवा दिया था। और देखो उसी से एक नई वैकेंसी आप लोगों की फिर से आ गई है। तो चलते हैं, अभी हम लोग फिलहाल में इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी वैकेंसी आई है, इसमें जो योग्यता है वो आप लोगों की क्या मांगी गई है, ठीक, कितने जो पद है वो आप लोगों के लिए कितने आए हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। सैलरी कितनी है, क्या है। तो चलते हैं, बात करते हैं। ये आप लोगों की जो भर्ती है वो संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में आई है। इसमें आप लोगों के लिए पैरामेडिकल संवर्ग के पद हैं, इसमें आप लोगों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पद हैं, काउंसलर के पद हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद हैं, नेत्र सहायक के पद हैं और ओटी टेक्नीशियन के पद हैं। ये सारे आप लोगों के लिए पद हैं। ठीक है, 700 प्लस आप लोगों के लिए वैकेंसी हैं। अच्छा, इसके फॉर्म आप लोगों के इसी 28 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे। इसी 28 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और आपके फॉर्म 11/8/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि मैं एक बार और इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि अब देखो आप लोग अगले महीने में ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो तैयारी बिल्कुल रखो आप। ये मध्य प्रदेश सरकार का यही हालत है, नहीं देगी वैकेंसी, नहीं देगी, और जब भी देगी तो आपको 1 महीना टाइम देगी बस पेपर के लिए, फिर ये परेशानी हो जाती है आपके लिए। तो देखो इसके जो फॉर्म है वो 28/7/2025 से भरे जाएंगे और 11/8/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी बस अब आप लोगों के फॉर्म भरने वाले हैं 2-4 दिन में, तो आप लोग बढ़िया से भर देना जो लोग इसमें है मतलब। अच्छा सर, एग्जाम कब से होगा? तो परीक्षा का जो दिनांक है वो 27 सितंबर 2025 से आप लोगों के जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सितंबर का महीना आप लोगों के लिए है, उस समय आप लोगों के एग्जाम होंगे। ये आपका फॉर्म रहता है, फॉर्म फीस 500 रुपये है जनरल के लिए, ओबीसी SC ST सबके लिए 250 रुपये है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये वही आप लोगों के 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, किसी का सुबह की शिफ्ट में होगा, किसी का शाम की शिफ्ट में होगा, तो 2 शिफ्ट में आप लोगों के पेपर होंगे। ठीक है, 27 सितंबर से आप लोगों के पेपर होंगे। पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आएगा, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पेपर में आएगा क्या। तो ये सिलेबस है आपके लिए, इसमें मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, पर अभी इसमें एज बता दे रहा हूँ। सर पेपर के लिए क्यों बाद में बताओगे मेरे भाई, पहले आपको ये तो पता चल जाए कि वैकेंसी किस किस चीज़ की है, उसमें क्या क्या चीज़ आएगा। तो देखो 18 से 40 साल आपकी उम्र है, और ओबीसी SC ST को आप लोगों को पता है ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो उनके लिए 18 से कहाँ तक है, 45 तक। ओबीसी के लिए 18 से 43, SC ST के लिए 18 से 45। चलो आगे। अच्छा, इसमें पद कौन कौन से हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट के पद हैं 41 पद है, 41 पद है इसमें। अच्छा सर क्या मांगा गया है, तो अच्छा वैकेंसी वो वेतन सैलरी कितनी है, 36,200 से लेकर 1,14,800 आप लोगों की सैलरी इसमें रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें मांगा क्या है, तो भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मांगा है, बीपीटी इसमें आप लोगों के लिए मांगा है। बाकी ये लिखा है ना मध्य प्रदेश सहज चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन, तो ये पंजीयन तो वो हर एक में मांगेगा। तो पंजीयन तो आप लोगों ने अगर ये डिग्री करे रखते हैं तो पंजीयन आप लोगों ने करा रखा होगा, नहीं करा रखा होगा तो करा सकते हैं। आगे देखो, एक बात इन्होंने लिखा है कि पदों में परिवर्तन संभव है, मतलब आपके पद बढ़ेंगे, वैकेंसी जो है आप लोगों की और भी आए, मतलब इसमें पद और बढ़ेंगे आपके। ठीक है, देखो आगे फिर अगले आप लोगों के काउंसलर के पद है, 10 पद काउंसलर के आए हैं। इसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्कर मांगा है आपसे, MSW मांगा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा है इन काउंसिल एंड फैमिली थेरेपी, PGDCFT में आप लोगों के लिए इसमें जो है वो आप लोगों का मास्टर ऑफ सोशल वर्कर होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा होना चाहिए। क्या सर कोई और छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल है, अभी आप लोग आगे देखते जाओ। 700 से ज़्यादा वैकेंसी है ना, अभी तो पोस्ट कोड 2 हुई है, पोस्ट कोड 1 में जो वैकेंसी है वो तो 41 है, पोस्ट कोड 2 में 10 है, अभी आगे ज़्यादा आने वाली हैं। अभी देखो ये 313 आ गए, देखो आप लोग देखो पोस्ट कोड 3 में कितने पद आ गए, 313। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 313 है। अच्छा सर अगर ये 313 वैकेंसी हैं तो इसमें जो सैलरी रहती है वो 25,300 से लेकर 80,500 का रहता है, लेवल 6 की पेमेंट रहती है। इसमें आपके पास जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी, मतलब आप बायोलॉजी से होना चाहिए, बायोलॉजी से आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। इस लाइन का मतलब इतना सा है कि बायोलॉजी से आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। अगला
फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, बी फार्मा, या तो फार्मेसी में डिप्लोमा है, बी फार्मा आप लोगों ने कर रखा हो, तो ये मतलब फार्मेसी मांगा इसमें। तो आप लोगों में से कई लोगों ने जिन्होंने फार्मेसी कर रखा है वो इन 313 पदों के लिए एलिजिबल है, और पंजीयन आप लोगों को कराना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, आप ये 313 पद के लिए 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी से। उन्होंने पहले ही लगा दिया कि जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी से 12th पास होना चाहिए, बायो से 12th पास होना चाहिए, और फार्मेसी होना चाहिए। तो इन पदों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अगले पद सर कितने हैं? नेत्र सहायक के पद हैं, 100 पद हैं सर, 100 वैकेंसी है। इसमें फिर से वही बायोलॉजी से आप लोगों का 12th पास मांगा है। देखो, बायोलॉजी से आपका 12th पास होना चाहिए। आगे सर, मान्यता प्राप्त संस्था से नेत्र सहायक में, नेत्र सहायक, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट या दृष्टिमिति तथा अपरिवर्तन, ऑप्टोमेट्री या रिफ्रैक्शन में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब जो नेत्र से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा होते हैं ना, वो आपके पास होना चाहिए। तो 12th पास आपके पास बायोलॉजी से होना चाहिए मेरे भाइयों, और ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 साल वाला। ये तो पंजीयन है। ये सर ये लाइन है क्या लिखी है? कुछ नहीं लिखी। ये कह रहे पदों में परिवर्तन संभव है, मतलब आपकी जो वैकेंसी है वो इसमें बढ़ सकती हैं, बढ़ने का है, इसमें वैकेंसी बढ़ने का है। तो देख रहे हो आप लोग, नेत्र सहायक के कितने पद आए हैं? 100 पद आए हैं। ओके सर, अब बात करते हैं आगे। अभी देख सकते हैं आप ओटी टेक्नीशियन। तो कई लोग कमेंट करते थे बार बार, ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल आप लोगों के लिए 288 पद है। कई लोग बाद में कमेंट करेंगे क्या ये वैकेंसी परमानेंट है? मेरे भाई परमानेंट है, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए वैकेंसी है। आओ देखो, 25,300 से 80,500 इसकी पेमेंट है। ठीक, बायोलॉजी से 12वीं पास होनी चाहिए, ये लिखा रहता है। देखो, कई कहेंगे बायोलॉजी से तुम्हें कैसे पता चल जाता है? यार लिखा है, देखो, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी में आपके पास 12th पास होना चाहिए, तो ये बायोलॉजी हो गई आपकी। लेकिन इसमें क्या मांगा है आप लोगों से कि किसी शासकीय संस्था से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन का आपके पास 1 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि किसी सरकारी संस्था से, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से आपके पास ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल वाला। सो आप लोग इनमें जो है वो अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास ये सारी की सारी डिग्रियां हैं, आप लोग ऑलरेडी एलिजिबल है। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे भाई मैं अभी आगे और बता रहा हूँ इसके बारे में, सिलेबस और बता रहा हूँ, फिर कुछ बातें आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, कल अपन ने वीडियो बनाया था और उसमें इसके बारे में बात करी थी, संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की। देखो, इन्होंने कल अपन ने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि देखो 723 पद आने हैं, हालांकि इसमें 750 के समथिंग आए हैं, और वो तो आगे और बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल देखो, ये वाली आपकी आबकारी का पेपर होना ही है, टीचर की वैकेंसी आई गई है। अब आपके लिए ये आगे लगी है ना, बिल्कुल आपके एग्जाम होने हैं मेरे भाई। क्या ये इधर उधर नहीं हो सकते? अरे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, पर आप लोग देख सकते हैं कि आने हैं। एमपी पुलिस की पेपर अप्रैल में होना है, ठीक, एसआई का पेपर मई में होना है, ये सब आने हैं। आपके टीओ की वैकेंसी ये सब आनी है। ये यहाँ से मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, ये 2026 हो गई। तो कल ही अपन लोगों ने थोड़ा सा सरकार की बेइज्जती करी थी इसमें, और आज सरकार ने इस वाली वैकेंसी को निकाल दी, मतलब ईएसबी ने। ये वैकेंसी आप लोगों की आ गई है। देखो, सितंबर में ही पेपर है, ये टीचर की वैकेंसी आई गई है, आबकारी के आप लोगों के एग्जाम होने, हालांकि उन्होंने डेट चेंज कर दी थी। तो ये सारी वैकेंसी आनी है, आप लोग तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करते रहें। आओ देखो, ये सब पुलिस की ये सारी वैकेंसी आनी है, फॉरेस्ट की, जेल प्रहरी की, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले बहुत कमेंट करते हैं। ये देखो, ये लिखा है नवंबर में एग्जाम होगा। सो बस अब इसके बाद इसी को आना है, तुम लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा अपन एकदम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार है, कुछ भी कर सकती है। आओ देखो, सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस इसके 100 अंक का पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा। इसका जो पेपर है मेरे भाई वो 100 अंक का होगा। 100 में से 25 नंबर का तो आप लोगों का आना है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। मतलब आपका मैथ आना है, रीजनिंग आना है, हिंदी आना है, इंग्लिश आना है, ये सब 25 नंबर में हो जाना है आपका। और 75 नंबर का इसमें आना है टेक्नीशियन। सर टेक्नीशियन में क्या, तकनीक में क्या? जैसे फार्मेसी वाले पेपर में फार्मेसी का आएगा, ओटी टेक्नीशियन वाले में ओटी टेक्नीशियन का आएगा। सर सिलेबस दिया नहीं है क्या? मेरे भाई मैथ, रीजनिंग, ये जीके ये तो सब नॉर्मली आती है। इसका सिलेबस आप लोगों को दिया है, तो आप लोग कहाँ से देख सकते हो? आप ईएसबी की साइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। ये ईएसबी की साइट है, जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो, ये नियम पुस्तिका, इस पर क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपका खुल जाएगा। फिर आप लोग जाना सिलेबस पे, आपका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो 77 पेज का है,
उसमें से पेज नंबर 32 से आपका सिलेबस है कि पोस्ट कोड नंबर 1 के लिए सिलेबस है। देखो जैसे पोस्ट कोड नंबर 1 के लिए जो टेक्निकल का सिलेबस है वो मैथ रीजनिंग जीके तो सबके लिए एक जैसी है हैं। ये देखो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सिलेबस है, पूरा सिलेबस बिल्कुल इन्होंने दे रखा है। तो आप बिल्कुल यहाँ से सिलेबस जा करके चेक कर सकते हैं उसी नोटिफिकेशन में। ठीक, ये पूरा सिलेबस आप लोगों का दे रखा है, देखो हर चीज़ का सिलेबस दे रखा है उन्होंने। तो आप लोग बढ़िया से देखना आप लोग किसके लिए एलिजिबल हो। सिलेबस के लिए मैंने पेज नंबर बता दिया, 33 के बाद से आपका सिलेबस दे रखा है। आप सिलेबस देखना, नोटिफिकेशन आप लोग जाकर के यहाँ से डाउनलोड करने लेना ESB की साइड से, और बाकी मैं नोटिफिकेशन की लिंक डलवा दूंगा और क्या है। बाकी अगर किसी को ऐसा है कि आप टेलीग्राम पर डलवा देना तो मैं यहाँ टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है। सो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। ठीक, तैयारी आप लोगों की चली रही होगी, और भी पद आने हैं तो उनकी भी तैयारी करते रहना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार है, वैकेंसी निकालेगी नहीं वैसे तो, और निकालेगी तो इतनी जल्दी निकालेगी, हल्की हाल वैकेंसी निकालेगी, अगले महीने पेपर लेगी, तो ये मतलब समस्या हो जाती है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। मैंने अगली बार आपको बताई दी है कि इनकी वैकेंसी आपकी आगे आने वाली है। ये मेरे भाई मैंने कल भी बताया था और अभी भी बता दिया कि देखो इसकी वैकेंसी अपन ने कल बात करी थी, ये आ गई है। ये ESB नहीं कैलेंडर छपा रखा है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की आनी है अगली नवंबर में, तो पेपर है, ये एग्जाम की डेट है ऊपर एग्जाम की, तो ये आनी है। क्या सर 631 आएंगी? ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी आ सकती है, पद बढ़ सकते हैं। ये तो उन्होंने 1 साल पहले ही बता दिया था इतनी वैकेंसी आएंगी, इसका मतलब अभी वैकेंसी बढ़ेंगी आपकी। तो ये पुलिस वगैरह सबकी आनी है आपकी, SI वगैरह ये। सो उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, फॉर्म भरो, फॉर्म बड़े तसल्ली से भरना, पोस्ट कोड अपने सही तरीके से सेलेक्ट करना। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मेरे भाई, कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।